ठीक है जी, ये मेरा रिलेटेड है, ये वाली मेरी केपीआई रिलेटेड है 1-to-1 सेशन के, 1-to-1 सेशन के अंदर, क्योंकि मेरे पास 4 वो है ना चैनल्स हैं, तो मैं हर चैनल के अंदर देखना चाह रहा हूँ कि सेगमेंट कितना परफॉर्म कर रहा है। तो वो मैंने चेक किया। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी का 44%, ये मैंने वो ये जो केपीआईज प्लॉट किए हैं ना यहाँ पे, ये जो मैं इनसाइट्स प्लॉट कर रहा हूँ, ये मैं यहीं से देख के प्लॉट कर रहा हूँ, इसी डाटा को समझ के एनालाइज करके प्लॉट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसी से रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे कनेक्टेड है। अच्छा, ये ये कैसे है, ये अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी पाइथन की फाइल पे, कैसे मैंने इसकी कनेक्शंस को समझा, और उसके बाद फिर मैंने उस एनालिसिस को और पावर बीआई के एनालिसिस को कंबाइन करके ये रिपोर्ट तैयार की। अच्छा जी, ये अच्छा जी, ये आप, अच्छा मैंने इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग और उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ किताब में भी लिख दी हैं। आप ये गुफ्तगू पब्लिकेशन से ले सकते हैं ये बुक, और इसमें 6 के ऊपर है। अच्छा, ऑब्वियसली इस सेक्शन मुमकिन है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ चीज़ें इसमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसको इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको पी वैल्यू के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको टी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि हम मार्केटिंग की लीकेजेस फाइंड कर रहे हैं, तो जब हम इस पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कम से कम ये थोड़ी सी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या काम करती है, वो मिसाल के मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये देखते हैं किसी भी टेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए ये बताते हैं कि कितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक दवाई मार्केट में ला रहे हैं और उसके ट्रायल चला रहे हैं, और आपने देखना ये है कि ये दवाई काम करती है, ब्लड प्रेशर की दवाई ये काम करती है या नहीं करती। इसमें आप ये बताते हैं, इसके जो आप ट्रायल्स कर रहे हैं उसमें आप ये कहते हैं कि भाई अगर तो ये दवाई का नुकसान 0.5% है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, और अगर इससे ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यानी कि जब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे इस दवाई को ट्रायल बेसिस फेज में, तो मुझे मालूम है कि मैं 5% तक तो नुकसान इसका बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसके साइड इफेक्ट से ज़्यादा होंगे तो फिर मैं दूसरा दूसरा टेस्ट इंप्लीमेंट करूंगा, मैं इस टेस्ट को यहीं टर्मिनेट कर दूंगा। तो यानी हम ये समझते हैं कि कितना नुकसान हम बर्दाश्त कर सकते हैं इस ट्रायल को करने में, वो हम पहले से डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम अल्फा की वैल्यू कहते हैं कि कितना नुकसान, ये मैं अगर आपको इसमें बताऊं, देखें ये मैंने लिखा है यहाँ, एक सादा मिसाल से समझते हैं। आपको एक नई दवा के लिए टेस्ट किया जा रहा है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। आपका मकसद ये देखना है कि आया ये दवा वाकई काम करती है या नहीं। आप अल्फा को 0.5 होने का इंतखाब करते हैं। यहाँ ये बताता है कि आप गलती की एक छोटे मार्जिन यानी 0.5 यानी 5% शरह को बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ तक कि अगर दवा दर हकीकत मददगार नहीं होती तो आप सिर्फ 5% गलती के नुकसान को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये अल्फा का वो है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ज़रूर ये बुक पढ़ें, इसमें बहुत अच्छी है। मैंने इसकी लीकेजेस मार्केटिंग की इसमें मैंने इंक्लूड की हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप ज़रूर पढ़ें, इसमें सारा कोड भी शामिल है। खैर, हम अपनी पाइथन की फाइल की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूड कर दिए। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, और इसमें यहाँ क्या काम कर रही है, इनके दरमियान टी टेस्ट जो हमने निकाला उसका क्या आंसर आया, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। बहरहाल, अच्छा, मैं क्योंकि गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे जब सेशन टर्मिनेट होता है तो मेरे पास वो फाइल चली जाती है। तो यहाँ पे ये उसमें शामिल है फाइल, ये मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। यहाँ से आप मार्केटिंग कैंपेन का डाटा डाउनलोड कर लें, ये फाइल भी डाउनलोड कर लीजिएगा पाइथन की। और मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा पाइथन की फाइल को आप अलग टैब में खोलें या प्रिंट निकालें और ख़ुद राइट करें ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या कर रहे हैं। इधर ये मेरे पास सारा डाटा मौजूद है, यहाँ से आप डाटा ले सकते हैं। जब हम ए बी टेस्टिंग करेंगे तो उसका डाटा भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी,
किधर गई, ये रही। तो मैंने डाटा को पहले यहाँ ले आया, ये मैंने डाटा यहाँ पे वो कर लिया ताकि जब सेशन टर्मिनेट हो तो मेरे पास इसमें रहे। बहरहाल इम्प्लीमेंट जब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज में आया तो मैंने डाटा फ्रेम ऑब्वियसली क्रिएट किया और सबसे पहले तो देखा कि इसमें है क्या, मतलब क्या मेरे पास ये वही डाटा है जो मैं उसके अंदर सेशन फाइल के अंदर मौजूद है। अच्छा, जब हमने ईडीए किया इसका और हमने देखा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करके, तो हमने इसको प्लॉट किया और देखा कि क्या तफहीम है। एक्सप्लेन एरर आ गया है, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये मुझे क्योंकि इसको मुझे दोबारा रन करना होगा। अच्छा जी, ये मैंने प्लॉट किए इसी डाटा को। सबसे पहले तो जब मैंने इसका ईडीए किया, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस किया, तो इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। यहाँ पे मेरे पास एरर्स भी आ रहे हैं, एरर्स नहीं है वार्निंग्स हैं बेसिकली। और अच्छा, आप देख रहे हैं मैंने जब इसको प्लॉट किया तो हर चैनल का वही काम जो मैंने पाइथन में किया था, हर चैनल की क्वालिफाइड रीच मैंने ली, चैनल के हिसाब से क्या है, फिर क्वार्टर की ईयर टू डेट ग्रोथ चैनल के हिसाब से क्या है, क्वालिफाइड कन्वर्जन बाय परसेंटेज चैनल के हिसाब से क्या है, रीच कन्वर्जन जो कि मैंने खुद उसमें बनाई थी पावर बीआई में या एक्सेल के अंदर, अपनी अपनी सिंपल मैथ करके उसके परसेंटेज को डिवाइड करके उसका क्या तफहीम है। तो ये चारों चीज़ें इसने मुझे प्लॉट करके यहाँ बता दी कि पहला अच्छा, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है। पहला 1-to-1 सेशन है, दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तीसरा अच्छा, ये मैंने इसमें एक मैं बता देता हूँ कौन सा है। ये है जी, पहला मेरा सोशल मीडिया 1-to-1 सेशन है, दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तीसरा ईमेल मार्केटिंग है, चौथा जूम कैम है, और पांचवा वेबसाइट फनल है। ये जो बार्स हैं, ये मेरे मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट आया ना इसका क्वालिफाइड रीच इन सारे चैनल्स की क्या है, ईयर टू डेट ग्रोथ सारे चैनल्स की क्या है। इसमें देखें, ये देखा जा रहा है कि इसमें डिक्रीज हो रहा है कौन सा, सेकंड लास्ट विच इज जूम कैम्प। क्वालिफाइड कन्वर्जन चैनल की क्या है, रीच कन्वर्जन पर क्यूआर चैनल की क्या है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अगर आप, अच्छा क्योंकि मैं खुद कॉमर्स के बैकग्राउंड से हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको डोमेन नॉलेज और काम करते वक्त आ जाती हैं। मैं खुद सोशल मीडिया मार्केटिंग चलाता रहा हूँ, तो मुझे मालूम है थोड़ी काफ़ी सारी चीज़ें। तो मेरे टूल बॉक्स में वो वाला स्किल्स पहले से था, डेटा इंजीनियरिंग करता आ रहा हूँ, तो इन दोनों को जब कंबाइन किया तो बहुत सारी तहफ़ीम, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही समझ में आ गई कि ये अच्छा, ये क्या चल रहा है। अभी वो अंडरस्टैंडिंग जो मुझे आई अभी आपको आगे होगी जब हम रिग्रेशन मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, आते हैं फिर हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने इसमें डीएफ डिस्क्राइब, हमने जितने भी न्यूमेरिक हमारे पास कॉलम्स हैं डाटा सेट के अंदर, हमने वो उस पर ये चला के देखा। ये मेथड हमने जब रन किया उसने हमें सारी बता दी जो न्यूमेरिक कॉलम्स है कि इसका काउंट क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। आपको ये थोड़ा देखना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका मिनिमम क्या है, 25% क्या है, 50% क्या है, 75% क्या है, उसका मैक्सिमम क्या है। चारों के चार जो हमारे न्यूमेरिक कॉलम थे उसकी इसने हमें ये प्रोवाइड कर दी कि ये इसकी डिस्क्रिप्शंस ये हैं, इसकी स्टैटिस्टिक्स, नुमेर नंबरों का अदादोशुमार ये हैं। और फिर जब हम टी टेस्ट, अच्छा टी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि टी टेस्ट क्या चीज़ होती है, पी वैल्यू क्या चीज़ होती है, हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब हम दो ग्रुप का आपस में मवाजना करते हैं देखने के लिए कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब हम टी टेस्ट वगैरह को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा खैर, ये कोड हमारा टी टेस्ट पी वैल्यू ये हमने दोनों इसको प्रोवाइड की कि ग्रुप 1 हमारा ये है जिसमें हम 1-to-1 सेशन देख रहे हैं और उसकी क्वालिफाइड कन्वर्जन देख रहे हैं। फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग देख रहे हैं, उसकी क्वालिफाइड कन्वर्जन देख रहे हैं।
वन टू वन सेशन सोशल मीडिया, शुरू के दो देख रहे हैं फिलहाल हम इसमें। इसने मुझे बता दिया कि भाई ये इनके दरमियान कनेक्शन है। अगर जब हम डिसीजन मेकिंग मॉडल, हम मीन स्क्वायर्ड एरर हमने निकाला इनके दरमियान, कोफिशिएंट निकाला, और हम ये देखते हैं कि क्वालिफाइड रीच 0.23 है, और क्वालिफाइड कन्वर्जन का जो परसेंटेज कोफिशिएंट आ रहा है वो 2.87% है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरे वेरिएबल को अगर कांस्टेंट रखें तो क्वालिफाइड रीच में अगर 1% का इजाफा होगा तो इसका इफेक्ट 2.87% आ रहा है क्वालिफाइड कन्वर्जन परसेंटेज पे। इसका ये मतलब है कि अगर इसमें 1 यूनिट का इजाफा होगा तो इतने का फर्क पड़ेगा। इसका इसका ये मतलब है। जब हमने मीन स्क्वायर एरर निकाला यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल से, तो उसने हमें बताया कि इनके दरमियान ये कनेक्शन है। ये अगर मैं आपको ये भी दिखाऊं, ये मैंने इसमें लिख भी दिया है कि जब हमने ये लकीरी रुजत मॉडल इसको इम्प्लीमेंट किया तो ये बता रहा है देखा जा सकता है कि दूसरे मुतगैरात वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हुए अगर क्वालिफाइड रीच में 1 यूनिट का इजाफा होता है तो इसकी कन्वर्जन में 0.23 यूनिट्स का इजाफा मुतवक्का होता है, और क्वालिफाइड कन्वर्जन परसेंटेज कोफिशिएंट जो कि 2.876 है में 1 यूनिट का इजाफा तकरीबन 2.876 यूनिट्स के मुतवक्के इजाफे से वाबस्ता है। ये फ़र्क करते हुए कि दीगर मुतगैरात यानी वेरिएबल मुस्तकिल कांस्टेंट रहेंगे। इनके दरमियान आपस में ये फ़र्क है। अगर वहाँ पे एक क्वालिफाइड रीच चेंज होगी तो यहाँ पे इतना फ़र्क पड़ेगा, इतना फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे चेंज होगी तो यहाँ पे इतना फ़र्क पड़ेगा। ये मुझे मशीन लर्निंग मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के बाद पता लगा, जिससे फिर मैंने मजीद पावर बीआई के एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग किया, और फिर रिकमेंडेशंस जो मैंने दी वो इस बेस पे दी। जब मैंने रिग्रेशन एनालिसिस किया, ये बेस्ट फिट लाइन बता रही है मुझे। ये बता रही है कि मैंने जब उसको प्लॉट किया रिग्रेशन मॉडल को दो 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 उन पॉइंट्स के दरमियान, न्यूमेरिक पॉइंट्स के दरमियान, तो ये मुझे बता रहा है जो हाईएस्ट, एक मिनट रुके, अच्छा इसको प्लॉट करने के बाद, एक मिनट रुकिएगा, ये मुझे ये बता रहा है, इसको देख के एनालाइज करके मुझे बता रहा है कि जो हमारी रीच कन्वर्जन है, और उसके अलावा रीच कन्वर्जन है, एक मिनट, हाँ क्वालिफाइड रीच परसेंटेज और क्वालिफाइड रीच, इन दोनों का जो है ना मुस्बत अच्छा असर पड़ता है रीच कन्वर्जन पर क्यूआर पे, और इनके दरमियान जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत है। वो मुझे इस चीज, ये इसको देख के मैं ये समझ रहा हूँ, ये बेस्ट फिट लाइन तस्वुर हो रही है, वो कंसिडर कर रही है। इसमें मैंने दो चीजें भेजी ना, क्वालिफाइड रीच और क्वालिफाइड कन्वर्जन पर क्यूआर, तो मुझे ये क्वालिफाइड रीच और इसके बारे में ये पता लग रहा है कि इसका आपस में अच्छा मुस्बत रिएक्शन है। और रिकमेंडेशन की ये जो मैंने चलाई डेटा के ऊपर, इसने मुझे बताया ये इसके बराबर है, जो मैक्सिमम है वो उठा के दे दिया इसने मुझे, और सेगमेंट जो मैक्सिमम है, सबसे बड़ा सेगमेंट है, उसने उठा के दे दिया कि भाई साइबर सिक्योरिटी के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर बिजनेस इम्प्लीकेशंस आ गई यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। बिजनेस implications मेरे पास आ गई हैं। कंसिडर हायर कन्वर्जन रेट, इट इज़ रिकमेंडेड टू फोकस मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन द फॉलोइंग। टॉप 2 सेगमेंट्स कौन से हैं? ये 2 सेगमेंट्स हैं। टॉप 2 चैनल्स कौन से हैं? ये 2 चैनल्स हैं। और जो रिस्क मैंने बताया, इसमें रिस्क भी है, जाहिर है आपने ये भी बताना होता है कि खाली एनालाइज नहीं कर लिया, आपने रिकमेंडेशन भी देनी होती है, फिर बिजनेस के हिसाब से बताना होता है, फिर बताना होता है इसमें रिस्क ये है। ये क्या बता रहा है? पोटेंशियल रिस्क क्या है? ओवर सैचुरेशन इन हाईली टारगेटेड सेगमेंट सच एज साइबर सिक्योरिटी, इसमें रिस्क भी है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया ये लेक्चर,
मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और फिर हम इंशाल्लाह ताला मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।